साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं के लिए भी अभीप्सित है, क्योंकि यही एक ऐसी योनि है जिसमें केवल अपने कृत कर्मों का फल नहीं भोगा जा सकता है, नूतन कर्मों का अनुष्ठान भी किया जा सकता है, प्राचीन कृत कर्मों का समाधान, प्रायश्चित इत्यादि भी किया जा सकता है। निष्काम कर्म आदि के द्वारा अंतःकरण को पवित्र कर, उपासना के द्वारा चित्त को स्थिर कर अपने स्वरूप की प्राप्ति भी की जाती है। इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। शरीर होने के कारण इसमें शरीर जन्य सारे दोष या गुण हैं। शरीर सबके समान है। इंद्राणी के साथ इंद्र को जो सुख मिलता है वही सुख शूकर को अपनी प्रिया शूकरी के साथ मिलता है, कोई अंतर नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन भी ये समान रूप से सब योनियों में प्राप्त हैं। मनुष्य योनि इनके लिए नहीं है। ये परम लाभ के लिए है। परम लाभ विवेक के द्वारा प्राप्त होता है। विवेक प्राप्त करने का उपाय इस शरीर के माध्यम से ही हो सकता है। उसको प्राप्त करने के लिए जो तैयारियां की जाती हैं उन्हें संस्कार कहते हैं। संस्कार का मतलब यह है किसी विशेष क्रिया के लिए किसी वस्तु को तैयार करना। जैसे ऑपरेशन करने के लिए भी चक्कू तैयार की जाती है, सब्जी अमनिया करने के लिए भी तैयार की जाती है।
और हमारे आर्मी में कम्बैट के लिए भी चक्कू तैयार की जाती है। लेकिन तीनों प्रकार के चक्कुओं की तैयारी में अंतर है। इन अंतरों को संस्कार कहते हैं। हमारे यहां पाणी ग्रहण भी एक संस्कार है, विवाह एक संस्कार है। ये भोग प्राप्ति के लिए नहीं है, धर्मानुष्ठान के लिए पाणी ग्रहण किया जाता है। ये हीनांग पूर्ति संस्कार है। कुछ अंग स्त्री शरीर में नहीं है, कुछ अंग पुरुष शरीर में नहीं है। दोनों को एकीकृत करके अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए पाणी ग्रहण किया जाता है। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, भोग पत्नी नहीं कहा जाता है। परस्पर एक दूसरे को धर्म में सहयोग प्रदान करे, ये पति पत्नी का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। रथ के दो चक्कों के समान जीवन की गति को आगे बढ़ाने के लिए है। इसलिए पहले विवाह के समय कुल की परीक्षा की जाती, कौन किस खानदान का है, इसका चरित्र कैसा है, इसके संस्कार कैसे हैं। इसीलिए शाखोच्चार के द्वारा परंपरा का श्रवण, गान और ज्ञान प्राप्त किया जाता था। योग्य कन्या की प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी पड़ती थी और योग्य वर को प्राप्त करने के लिए भी चेष्टाएं की जाती थी। पांचाल देश की राजकुमारी केशिनी केवल शरीर से ही नहीं, अपने आचरण और विचारों से भी अत्यंत पवित्र और सुंदरी थी। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा भी उससे विवाह करने के लिए इच्छुक थे, राजकुमार तो थे। केशरी को अपना उत्तरदायित्व ज्ञात था कि मुझे जननी बनना है। मेरे खेत में जो बीज पड़े वो उत्तम श्रेणी का ही पड़े, इसलिए वो चरित्रवान वर की कामना करती है। आज ये नहीं रह गया है, इसीलिए हम लोग क्या दुर्दशा हो रही है। करोड़ों करोड़ों रुपए के व्यय के द्वारा तमाशा होते हैं और कभी कभी तो 15 दिन के अंदर ही उसका कई प्रकार का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, क्योंकि दृष्टि दूसरी हो गई है। केशनी को उत्तम वीर्य चाहिए, सत्पुत्र की प्राप्ति, और इसलिए धन के जो बड़े हैं, जो अन्य पद से बड़े हैं, शरीर इत्यादि से बड़े हैं, उनका चयन नहीं किया उसने अंगिरा महर्षि के पुत्र सुधन्वा को अपना पति बनाना स्वीकार किया, क्योंकि अंगिरा बहुत बड़े ऋषि हैं और पवित्र हैं, और सुधन्वा भी पवित्र आचरण वाले ऋषि हैं। इसलिए लौकिक ऐश्वर्य की कामना न करते हुए उत्तम पति की प्राप्ति की दृष्टि से सुधन्वा का वर्ण उसने मन में किया। प्रहलाद भी विशिष्ट हैं। प्रहलाद का वंश भी अद्भुत है।
प्रहलाद के वंश में विरोचन नाम के उनके पुत्र हुए, वो भी बड़े सद्गुणी। विरोचन के मन में भी केशिनी के प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। उसने याचना की केशिनी से। केशिनी ने बताया कि भाई मेरा लक्ष्य तो उत्तम पति प्राप्त करने का है, उत्तम संतान जो प्रदान कर सके उसे मैं वर्ण करूं। तो विरोचन ने कहा मैं तो राज परिवार का हूं, प्रहलाद का पुत्र हूं, सब गुण बताए। तो केशिनी ने कहा ठीक है, कल प्रातः काल आदरणीय सुधन्वा जी और विरोचन जी आप आ जाओ और आपस में निर्णय कर लो। जो आपस में निर्णय कर लेगा कि ये श्रेष्ठ है, मैं उसी को वर्ण कर लूंगी। मेरे मन में कोई लौकिक या शरीर की भोग की कामना नहीं है। दूसरे दिन अब सुधन्वा को पहुंचने में कुछ विलंब हुआ। उसके पहले विरोचन पहुंच गए। एक सिंहासन पर बैठे थे, सुधन्वा आए तो विरोचन ने कहा आओ विराजो हमारे आसन पे। तो सुधन्वा ने कहा भाई सम आसन सबके साथ स्वीकार नहीं किया जाता है, इसकी कुछ विधियां हैं। अब उनका समय आने पे जानकारी तो प्राप्त कर लेनी चाहिए। एक आसन पे सबके साथ नहीं बैठना चाहिए। किसी का आदर के लिए और किसी से अपने को भिन्न रखने के लिए नाना प्रकार के परमाणु हैं, कई कारण हैं, इसलिए सबको समासन नहीं दिया जाता है। गुरु के साथ एक आसन पे नहीं बैठा जाता है। जो तो सुधन्वा ने कहा विरोचन से हमारी तुम्हारी बराबरी नहीं है, मैं तुम्हारे आसन पर नहीं बैठूं। तो विरोचन ने कहा मैंने तुमको आदर देके बैठने के लिए कहा है, तुम अपने को कब से बड़ा मानने लग गए। और तब परस्पर उनका विचार विमर्श होने लग गया, शास्त्रार्थ होने लग गया। अंत में निर्णय हुआ कि इसका निर्णय हम और आप तो कर नहीं पाएंगे, किसी निर्णेता के पास चलो जो डिसीजन ले सके, निर्णय कर सके। तो निर्णय हुआ कि प्रहलाद जी के पास चलो। प्रहलाद जी माने विरोचन के पिताजी। सुधन्वा को कोई भय नहीं हुआ, ठीक है प्रहलाद धर्मराज हैं, वो उचित निर्णय देंगे, उनका मुझे स्वीकार है। लेकिन एक ध्यान रखना, अब जब बात यहां तक पहुंच गई, अब दो में से एक ही बचेगा। जिसको श्रेष्ठ कहा जाएगा वो तो केशिनी के साथ विवाह करेगा, और जो पराभूत होगा उसे मृत्यु स्वीकार करनी पड़ेगी। बोलो राजी हो? दोनों राजी।